हाँ हाँ जी, जी बोलिए। मैं तो ऐसे ही घूमते रहता हूँ जगह जगह। हाँ हम तो आपको टीवी में देखते रहते हैं घूमते हुए, वही मैं बता रहा था अभी। अरे हाँ। हाँ? अतीक अहमद के बारे में पूछ रहे थे, तो उस दिन हम लोग टीवी में देख रहे थे देखे थे आप। तो अच्छा चलिए वो छोड़िए। हाँ मैं गया था इलाहाबाद आते। ये मैं आया हूँ जानने के लिए कि देश के आम आदमी के बीच में, आम जनता के बीच में, ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, जो ये जंतर मंतर पर, आपको पता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो वहाँ अतीक अहमद के बारे में जानकारी थी, ये खिलाड़ियों वाली नहीं है। टीवी समाचार मैं कम देखता हूँ, मेरा लड़का ज़्यादा देखता है। हाँ। अरे अतीक अहमद वाला तो देख लिए। वो देख लिए। ये देश के ओलंपियन हैं, ये धरना दे रहे, ये देश की, जब ये आपको याद है होगा बजरंग पुनिया ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और जब वो जब अच्छा जो खिलाड़ी अभी उसमें प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं ना शायद। हाँ थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में। अच्छा, आपको भी पूरा मामला डिटेल पता में नहीं? नहीं पता है। हमारी शायद एमपी प्रोटेस्ट कर रही बैठ है ना शायद। हमारे देश की आन बान शान, ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, एशियाड जीतने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ के गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, जो बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, इनके समेत वहाँ पर कई पहलवान हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के 12-13 सालों से अध्यक्ष हैं। हालांकि उनकी अध्यक्षता में बहुत टूर्नामेंट में पहलवानों ने अच्छा भी किया है, लेकिन इन पहलवानों का आरोप सेक्सुअल हैरासमेंट का है। इसके अलावा ये भी है कि धमकाया जाता है और तमाम चीज़। तो उनको हटाने के लिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस को बताना कि उसने एफआईआर दर्ज किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों, और कर लिया तो फिर किस धारा में किया। तो ये पूरा मामला है जिसे आप जानते नहीं हैं। आपको लगता नहीं कि ये जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, जब भारत का झंडा लहराते हैं, ओलंपिक जब खेलते हैं, हम जब देखते हैं, हमारी सांसें अटकी रहती है। 125 करोड़ की उम्मीद वो रहते हैं, और वो जब तिरंगा लहरा करके जीत के आते हैं, फिर ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे हालात में धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, ये गलत हाँ ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता नहीं? जांच होनी चाहिए। अगर आरोप लगा रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आपको ये जरूर जानना चाहिए था अतीक अहमद से ज़्यादा? हाँ लगता तो था, लेकिन सुना था, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं थी इस बारे में। सुना था मैंने। और आप बताएं मियाँ, हाँ आपको कोई जानकारी? हाँ थोड़ी सी जानकारी है सर। क्या? वही सेक्सुअल हरासमेंट के लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको हटाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारे देश के जो बड़े बड़े ओलंपियन है, मेडलिस्ट है, वो मांग कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, नाजायज़ तो नहीं बैठे हैं, उनका हक मांग रहे अपना हक मांग रहे हैं। उनका हक मांग रहे उनका हक उनको देने होना। देश कहाँ से आए हो? मालेगांव जिला नासिक, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। अरे यार, जुमा 2 दिन बाद है, सुरमा अभी लगा लियो। सुरमा रोज लगाने होना, ये तो नबी की सुन्नत है। सुरमा रोजाना लगाना है तो नबी की सुन्नत है। सुरमा तो मैंने देखा कई मस्जिद में। मैं कोलकाता गया था, उधर ऐसा नहीं है कि बस ईद पे लगाए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जुमे को ही सुरमा होना। सुरमा और नमाज हर रोज़ है, जुमा और ईद को नहीं है। सिर्फ सुरमा जो है हर रोज़ है। जब चाहे जब अतर लगाओ, सुरमा लगाओ, ये अपने दिल के ऊपर है, मन के ऊपर। और लगाए तो बेहतर है, बेहतरीन है। तो ये कितना दूर तक जाता है? सुरमा वाला कुछ ज़्यादा ही देखता है। नहीं, सुरमा वाला मीडियम ही देखता है, और जो भी देखता है माशाल्लाह ठीक ही देखता है वो। अच्छा, ये खिलाड़ियों के बारे में क्या आपकी राय बात है? खिलाड़ी के वास्ते जो वो जो कर रहे हैं बेचारे, तो उनको उनका हक देने होना। परेशान नहीं करना ना गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको सताना नहीं। क्योंकि आज हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हो, हमारे हस्ते कर रहे, नहीं तो उनको खाने को कितना लग रहा, 2 रोटी। वो खाने का कहाँ से नाम, क्या मामला है मालूम है? हाँ, ये जो प्रदर्शन पे बैठे उसके वास्ते, इसलिए किस वास्ते बैठे? कि उनके कुछ डिमांड है उनकी जो पूरी नहीं हो रही है। कौन सी डिमांड?
उसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं। सुरमा मालूम है नहीं, और दाएं बाएं से खेल रहे थे। खेलते रहते हैं, हमारा तो काम ही है। मगर हम भी खेलता है, हम समझ गया, तुमको मालूम नहीं है। हाँ वो तो है। आपको वैसे ये मजाक की बात नहीं, मैं मजाक गंभीरता नहीं से ये बात कर रहा हूँ, ये इतना गंभीर मसला है। मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि देश के आम आदमी का, देश की आम लोगों का इंटरेस्ट इस देश में उनकी जो जो जिन चीज़ों पर एक जनमत बनने का है, वो जनमत है ही नहीं। दरअसल उनको वो पता ही नहीं कि है क्या, मामला क्या है, सही है, गलत है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो सरकार क्या पूछेंगे हमारे? अरे यही वो बोलिए सर। खिलाड़ियों वाला यार, क्या बताइए सर? एक खिलाड़ी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं वो मालूम नहीं, हम कर्नाटक से हाँ? कर्नाटक से है। चलो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए खिलाड़ियों को छोड़ के कर्नाटक से आ गए, तो मैं भी कर्नाटक जाने वाला हूँ। चुनाव में क्या होने वाला है सर उतना पता नहीं सर। हम अरे कर्नाटक चुनाव में सुबह में काम को जाता है, शाम में लौटता है, बस उतना सब कुछ पता नहीं। अगर जानकारी होता तो सभी के लिए बताते कौन सा क्या चुनाव तो हो रहा है, कल हो रहा है। दो पार्टी तो लड़ रहा है, कौन कौन? कांग्रेस है, जेडीएस है, बीजेपी है, बस इतना पता है। तो ये खड़ा हुआ BJP तो है। बीजेपी का जो सरकार है, ये फिर आएगा या जाएगा? नहीं सर वो मैं नहीं बोल सकता। आप बताओ, आप भी वही से हो? पता नहीं सर, वहीं से हैं। अभी जो उसके बारे में हमको कमेंट क्या देना, हमको कुछ पता है तो बोल सकते हो, उतना ही है। अगर पता होता तो थोड़ा बहुत बोल लेते। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? नवीद ईद में आए हो क्या इधर? जी, तो क्या माइनॉरिटी का रुझान किधर है? पता नहीं सर उतना। अरे मियाँ लोग का रुझान किधर है? बोल नहीं सकते सर, हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए। हमको पता होगा तो उतना बोल सकते हैं। अच्छा बहरहाल मैं एक जानकारी तो आपको दे दूं कि कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद हुआ था, उसमें जिस लड़की ने, वो आपको याद होगा, हिजाब जो पहनने की जिद की थी, उस लड़की ने अभी कर्नाटका बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें पूरे राज्य में टॉप किया है। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये विवाद कितना बड़ा होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आया। देश भर में हिजाब को लेकर न जाने क्या क्या बातें कहीं। वो लड़की कितने ट्रॉमा या मेंटल प्रेशर में रही होगी, जिसकी एक वीडियो की वजह से ये विवाद बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचा। लेकिन कमाल और सलाम है उस लड़की को, जिसने कि इन सब के बावजूद पूरे कर्नाटक बोर्ड में टॉप कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि किसी की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, इन सब चीज़ों को लेकर के बात ये नहीं है। हिजाब पहनना न पहनना उसका अपना फैसला हो सकता है, स्कूल का कोई फैसला और भी हो सकता है, लेकिन किसी के पहनावे और किसी के उन चीज़ों में दखल से आप उसकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। ये लड़की ने साबित किया है, और मेरे समझ से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है उसके लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर घूमने। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग गुजरात से आए हैं। हाँ? गुजरात गुजरात में कहाँ से? सूरत। अरे सूरत से तो कोर्ट से जो मुकदमा आया, देखिए कितना बड़ा हल्ला हो गया राहुल गांधी वाला। राहुल गांधी वाला। तो सूरत पहले से तो खैर अब बहुत अच्छा हो गया। तो दिल्ली आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। क्लीन सिटी है, बहुत बड़ा है, रास्ते सब बहुत ही अच्छे हैं। सूरत में तो एक नीचे रास्ता है, एक ऊपर रास्ता है। ब्रिज हाँ, बहुत है, ब्रिज है बहुत सूरत इतना में। वो फ्लाईओवर बना हाँ, दिया। फ्लाईओवर है। हाँ? है सूरत में। मैं बहुत बार सूरत गया हूँ। अच्छा। आपको कैसा लगा सूरत? अरे अच्छा है, सब हमको अच्छा लगता है। ये तो राजधानी है, तो डेफिनेटली। हाँ, दिल्ली की बात अलग है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या करती हैं? मैं बिजनेस वूमन हूँ। और आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आप लोग दिल्ली घूमने ही आई हैं? हाँ, हम घूमने आए हैं। तो आप टीवी अखबार पढ़ती हैं? हाँ, जरूर पढ़ते हैं। तो ये जो ये महिलाएं, ये लड़कियां जो ओलंपियन विरोध धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इनके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं, सॉरी सर, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये ओलंपिक जो जीता है मेडल, वो लोग धरना दे रही हैं, कुछ मालूम है? नहीं, कुछ नहीं मालूम सर, हमें कुछ नहीं मालूम। अभी तो काफी दिन से घूम रहे हैं, तो न्यूज़ भी नहीं देखा है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है। काफी दिन से घूम रहे हैं हम लोग, इसलिए। कोई बात नहीं, लेकिन आजकल फोन तो आपका, इसमें तो बहुत न्यूज़ आता रहता है। अरे घूमते हैं तो अभी टाइम नहीं है ना, तो फोन में भी दिखने का। और आपका इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट तो है सर,
देश में क्या होता है नया नया कुछ जानने के लिए तो इंटरेस्ट रहता ही है। अच्छा छोड़िए, ये नहीं मालूम तो क्या क्या मालूम है अभी नया नया, क्या क्या न्यूज़ आपको मालूम है? न्यूज़ तो नया वो वैसे पॉलिटिकल्स में तो नहीं मुझे मालूम। अच्छा, ये अतीक अहमद और कोई प्रयागराज में उसका भाई को गोली मारी गई, वो या वो मुझे पता है, वो न्यूज़ में भी देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसको मतलब ले जा रहे थे और उसको शूट कर दिया था, वो पता है। वो आपको भी पता है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ देखती ही नहीं ज़्यादा इसलिए। अच्छा चलिए कोई बात मेरे नहीं। ससुर देखते हैं ज़्यादा, मेरे ससुर ज़्यादा देखते हैं, मैं नहीं देखती। ससुर लोग ही देख रहे हैं न्यूज़। बाकी लोग चलिए ठीक है, तो आप घूमिए, मैं तो ऐसे ही आम लोगों से बात करते रहता हूँ, चलता रहता हूँ। वैसे भी हमको भी ये मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही बात करते रहते हैं। और अच्छी बात है ना सर, और वैसे भी आते हैं जो लोग टूरिस्ट तो उनको भी अच्छा लगता है, आप लोग कुछ दो सवाल करते हैं तो। चलिए बहुत अच्छा आपने बात की, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा देश ही घूमता रहता है इंडिया गेट पर। तो आपका नाम क्या है बहन? रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम। आपका? मेरा एमडी अखिल साहब। कर्नाटक चुनाव में क्या हो रहा? बस उधर तो माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ माहौल है, तो उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस उधर जीते। अरे यार, हिजाब वाली वो लड़की टॉप कर गई यार। जी हाँ बिल्कुल। हाँ? इन सारे मुद्दों की वजह से तो बीजेपी अब जो है इस बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे कहाँ चल रही, इधर आइए। बोलिए। ये खैर आप कर्नाटक से हैं, तो ये ओलंपियन जो लड़कियां बैठी हैं जीतने वाली, इनके बारे में कुछ आपको मालूम है? जी ज़्यादा तो नहीं मालूम, मगर मैं अब तक लगभग 15 दिन से न्यूज़ नहीं देखा। मैं हमेशा आपको भी देखकर रुका मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मैं न्यूज़ 24 पे आपका न्यूज़ हमेशा देखता रहता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर देखा तो कैमरामैन आप थे, तो आपको बहुत संजीदगी से आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, तो बड़ा अच्छा लगा। यार कर्नाटक में भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जाने के लिए। तो मैं 10 मिनट टाइम दिया था। अरे आपका बहुत शुक्रिया। हम तो ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये बजरंग पूनिया जैसे हमारी देश के जो आन बान शान है, वो जो धरने पर बैठे हैं, वो जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो उस पर आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए, आम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये भी जानने के लिए मैं निकला था। लगभग बहुत सारे लोगों को, शायद मेरे इल्म में तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कोई लोग जानते हुए होंगे। मगर ये जो मैं ओलंपिक का खेल है वो कम देखता हूँ, क्रिकेट और ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह खेल मैं देखता रहता हूँ। हाँ, ये आप बताएंगे ये जो, बहुत शुक्रिया। ओलंपिक खिलाड़ी जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आपको कुछ मालूम है क्या मामला है? नहीं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। तो राजस्थान में क्या चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत का? राजनीति चल रही है। पायलट रहेंगे, चले जाएंगे? अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। और सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की आएगी। तो दोबारा? जी आ सकती है। यस। वहाँ तो रिवाज है कि बदल देते हैं 5-5 साल। वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। गहलोत साहब का काम ठीक है जी। और वसुंधरा आ गई तो? अभी तो प्रेजेंट में तो गहलोत जी हैं, उसके बाद में पता चलेगा। हाँ जी बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? हम सब एक साथ ही हैं, राजस्थान से। राजस्थान से हम सब साथ में ही हैं। तुमको खिलाड़ी वाला मालूम है मामला? नहीं। हाँ? नहीं। और गहलोत वाला? गहलोत वाला मालूम है। अतीक अहमद वाला? अतीक अहमद वाली मालूम है। अच्छा, किस जेल से अतीक अहमद को कहाँ लाया गया था? अब किसी भी जेल से लाया गया, लेकिन उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। गलत हुआ? क्यों? वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसका इनकाउंटर किया गया था, जबकि पुलिस वालों की ड्यूटी ये बनती है, अगर कस्टडी में कोई बंदा है तो पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उसका इस तरह से हत्या ना की जाए, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको सज़ा मिली थी वो उसको मिल चुकी थी ऑलरेडी पहले से ही, तो उस पर प्रशासन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कई राजनेता भी इस पर बयान कर रहे हैं, और कस्टडी में अगर रहते हुए किसी की मौत होती है तो वो बहुत बड़ी बात है, प्रशासन से अब विश्वास हट जाता है एकदम। अच्छा ठीक है।